नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रमोद सती एक बार सुपर 100 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर आपके लिए नीट की और जेईई की ये कोचिंग की व्यवस्था की गई है बच्चों। और आज हमारा जो प्री टेस्ट है उसको हमने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं उसके, और ये जानने के लिए कि आपको क्लास 11th का कितना याद है और कितना आपके पास आपके दिमाग में रॉ मटेरियल तैयार है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम आपको आगे स्टडी कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो भौतिक विज्ञान में 20 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट की तरह, और आपको ये 1 घंटे में सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वर्चुअल बोर्ड की तरफ और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हाँ बच्चों, तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और किसी बच्चे का मैसेज भी आया है किसी स्कूल का कि सर इंग्लिश में भी इनको बताइए। ठीक है, तो ठीक है, अगली बार से हम 2 बाई लैंग्वेज सब पेपर बनाएंगे। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस युग्म की बीमा समान नहीं है। तो विच कपल हैव नॉट सेम डायमेंशंस। ओके बच्चों, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी युग्म, कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनकी बीमा समान नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दाब, प्रतिबल, दैट इज द प्रेशर और स्ट्रेस। दूसरा ऑप्शन बी वेग और चाल, मीन्स वेलोसिटी एंड स्पीड। थर्ड ऑप्शन सी बल और आवेग, दैट मीन्स फोर्स एंड इम्पल्स। ओके बच्चों, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्य और ऊर्जा, दैट इज द वर्क एंड एनर्जी। जैसी चौपड़ियां पढ़ाई कर लीजिए, बात बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है यदि x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर में x चली गई दूरी, और किसमें है ये, किलोमीटर में, तथा t समय सेकंड में हो तो b का मात्रक होगा। तो b का मात्रक है, क्या होगा कि पहला ऑप्शन किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन किलोमीटर सेकंड, तीसरा ऑप्शन किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन किलोमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दैट्स ये दिया है आपको कि इफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, देन फाइंड द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट b। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट b? कोफिशिएंट b की यूनिट क्या होगी? तो किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, यदि एक गेंद को यू गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया हो तो नीचे गिरते समय अंतिम 30 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा? यह कितनी दूरी तय करेगी? तो ऑप्शन ए u प्लस जी टी इंटू टी, जहां u आपका प्रारंभिक वेग, g आपका त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t आपका समय। ऑप्शन बी ut, ऑप्शन सी हाफ जी टी स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी क्या है आपका? हाफ जी टी स्क्वायर है ये।
टी की पावर 2 है बच्चों, ठीक है। और ऑप्शन डी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कि इफ ए बॉल, ठीक है, थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ, देन व्हेन फॉल डाउन एट फाइंड द लास्ट डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, के अंतिम सेकेंड में ये नीचे गिरते समय कितनी दूरी तय करेगा। अगर एक बॉल को आपने ऊपर फेंका तो जब वो नीचे गिरी तो अंतिम सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर है, ये पावर है बच्चों, है ना। और ऑप्शन डी आपका क्या है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अगला वाला क्वेश्चन, प्रश्न 4, कि यदि प्रक्षेप्य के 45 माइनस थीटा डिग्री और 45 प्लस थीटा डिग्री प्रक्षेपण कोणों के लिए प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त क्षैतिज परासों का क्रमशः अनुपात होगा। आपको क्षैतिज परास का अनुपात निकालना है बच्चा, कि अगर आपने कोई पार्टिकल को किस कोण पर फेंका है, 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा एंगल पर अगर आपने किसी बॉडी को फेंका है, तो उसमें जो रेंज है उसकी, क्षैतिज परास मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज का जो रेशियो होगा, अनुपात, वो कितना होगा। तो फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल रेशियो व्हेन ए पार्टिकल थ्रो एट एंगल टू 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। तो उन दोनों का R1 रेशियो R2 फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए आपका A1:1, ऑप्शन बी आपका 2:3, ऑप्शन सी आपका 1:2 और ऑप्शन डी है आपका 2:1। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 आपने कर लिया होगा। ओके, प्रश्न नंबर 5 बच्चों, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5, कि यदि कोणीय वेग कितना दिया है बच्चों, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ओके बच्चों, कैप है यूनिट वेक्टर, इनके ऊपर होता है i कैप, j कैप एंड k कैप। सिमिलरली नेक्स्ट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट जो है i कैप, j कैप एंड k कैप। ओके, तो वेयर i j k इज यूनिट वेक्टर। तो यदि कोणीय वेग ओमेगा आपका कितना है बच्चों, ओमेगा आपका है दैट इज द 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और स्थिति क्षैतिज वेक्टर आपका r वेक्टर कितना है बच्चों, 5i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 6k कैप। तो रेखीय वेग होगा। देन फाइंड आउट लीनियर वेलोसिटी। तो रेखीय वेग क्या होगा बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन में से कोई भी आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको दिया है कि इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप एंड पोजिशन वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, देन the value of linear velocity will be how much? So that option A, option B, option C and option D. Okay, ऑप्शन ए क्या है आपका, 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ऑप्शन बी माइनस 18i कैप माइनस 13j कैप प्लस 2k कैप। ऑप्शन सी 18i कैप प्लस 13j कैप माइनस 2k कैप, और ऑप्शन डी 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप।
ओके बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक पत्थर 36 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए गतिज ऊर्जा के प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान है कि इफ ए स्टोन थ्रो 45 डिग्री and 45 degree from the horizontal and kinetic energy is K, then the kinetic energy will be highest point। उच्चतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? A K/2, B √K/2, C K और D 0। हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों। प्रश्न 6, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पर फेंका जाता है कोई स्टोन पत्थर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इसके ऑप्शन आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नीचे वाले पेज में है, तो आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, कि एक इंजन का पहिया 90 चक्कर पर मिनट से घूमता है तो इसका कोणीय वेग होगा। ठीक है, कि ए व्हील ऑफ द इंजन rotating 90 cycle per minute, then the value of angular velocity will be, कितना होगा बच्चों angular velocity? Angular velocity 1.5 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी 4.5 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन डी 6 रेडियन पर सेकेंड। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि एक इंजन का पहिया 90 चक्कर पर मिनट से घूमता है तो इसका कोणीय वेग होगा 1.5 रेडियन पर सेकेंड, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, 4.5 रेडियन पर सेकेंड, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 कि एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर भार 72 न्यूटन है। इसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर होगा कि इफ द वेट ऑफ ए पार्टिकल or if the weight of a body on the earth surface is 72 Newton, then what will be the weight when the distance of a body is half of the radius of earth? ठीक है बच्चों, कि जब आपका जो बॉडी है वो पृथ्वी की त्रिज्या के आधी दूरी पर स्थित होगा, ऊंचाई पर स्थित होगा, तब उसका वेट कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन ए 32 न्यूटन, ऑप्शन बी 28 न्यूटन, ऑप्शन सी
16 न्यूटन और ऑप्शन डी 72 न्यूटन। ओके बच्चों, तो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 जो है कि एक बहुआण्विक गैस में स्वतंत्रता की कोटि n है, तो प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए n k t डिवाइडेड बाई कैपिटल N, ऑप्शन बी n k t डिवाइडेड बाई 2n, ऑप्शन सी n k t डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी 3 k t डिवाइडेड बाई 2। ओके, कि इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n in polyatomic gas, polymolecular gas, then the equiatomic mean energy will be कितना होगा बच्चों? n k t डिवाइडेड बाई n, n k t डिवाइडेड बाई 2n, n k t डिवाइडेड बाई 2, 3 k t डिवाइडेड बाई 2। मीन्स पर एटॉमिक मीन एनर्जी कितनी होगी? ओके बच्चों, तो प्रश्न नंबर 9, एक आणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि n है, तो प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा होगी। ओके, ऑप्शन आपके ये है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों पर क्या प्रभाव होता है? ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों पर क्या प्रभाव होता है? ओके, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द वेव ऑफ द साउंड, ऑन द साउंड वेव। ठीक है, कि व्हेन वी इंक्रीज द ह्यूमिडिटी देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन द साउंड वेव? तो ध्वनि तरंगों का वेग बढ़ेगा, मीन्स दैट इज द इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों का वेव कम होगा, डिक्रीज ऑफ द वेव ऑफ ए साउंड, डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगों का वेग समान रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेग रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स सेम। डी, ध्वनि तरंगों का वेग शून्य होगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव विल बी 0। When increase the humidity, what is the effect on sound wave? कि आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों पर क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन नंबर 11, तथा आवेश 500 माइक्रो कूलाम से बना है, इसके अक्ष पर किसी आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कि इफ ए डाइपोल 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड चार्ज 500 माइक्रो कूलम चार्ज। ओके, कि इफ ए डाइपोल मेड ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ and 500 microcoulomb charge, then what is electric field intensity on axial line from any charge 25 centimeter distance? ठीक है बच्चों, ओके, एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो दैट पहला ऑप्शन 6.25 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम।
सेकेंड ऑप्शन 9.28 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी 13.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन डी 20.5 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। प्रश्न नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक दो आवेशों के बीच के वैद्युतशीलता वाला माध्यम बढ़ दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल के गुना कम हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी 1/k² गुना हो जाएगा। मीन्स कि if the dielectric material of dielectric constant is K immersed between the two charges, then the force between then the maximum force between the charges will be क्या होगा, K times decreases, K times increases, remains same, and 1/k² times and 1/k² times will be okay. ओके बच्चों, कि यदि दो आवेशों के बीच के विद्युतशीलता वाला माध्यम बढ़ दिया जाता तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल क्या होगा, के गुना कम हो जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा, समान रहेगा, या 1/k² टाइम k² गुना हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास वो क्वेश्चन नंबर 12 हैव डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक शिकारी एक दूरस्थ पेड़ पर बैठे बंदर पर निशाना लगाते हुए गोली चलाता है, ओके, तथा ठीक उसी क्षण बंदर पेड़ से कूद जाता है, तब गोली क्या, तब गोली ए बंदर को लगेगी, बी बंदर को नहीं लगेगी, या सी बंदर के ऊपर से गुजरेगी, या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है बच्चों, कि एक शिकारी कि ए हंटर, ठीक है, टेक ए वो एक निशाना लेता है किसी मंकी पर, बंदर पर, और गोली चला देता है। ठीक है, तो उसी क्षण जैसे ही गोली चलाता है तो बंदर अपने को कूद जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या गोली उसको लगेगी, निशाना उसने सही साधा है बंदर पर, क्या बंदर को गोली लगेगी या बंदर को गोली नहीं लगेगी, या बंदर के ऊपर से गोली गुजर जाएगी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके बच्चों, तो ये प्रश्न नंबर 13। ओके, प्रश्न नंबर 14, 14, प्रश्न नंबर 14, 14, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कहलाता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान कहलाता है, क्या कहलाता है, ए सीमांत घर्षण,
लिमिटिंग फ्रैक्शन, बी लोटनिक घर्षण मतलब रोलिंग फ्रैक्शन, सी सर्पी घर्षण, रोलिंग फ्रैक्शन, या डी इनमें से कोई नहीं। ओके, ए सीमांत घर्षण दैट इज द लिमिटिंग फ्रैक्शन, बी लोटनी घर्षण दैट इज द काइनेटिक फ्रैक्शन, सी सर्पी घर्षण दैट इज द रोलिंग फ्रैक्शन, या डी इनमें से कोई नहीं। जीआईसी नथुआ वाला बच्चों, गलत बात है। आप राजधानी के स्कूल में है, आपके स्कूल में केवल आपकी ही बच्चों इज्जत का सवाल नहीं है, आपके टीचर का भी इज्जत का सवाल है बच्चों, प्लीज, और हमारी भी इज्जत का सवाल है मेरे बच्चों। हाँ, तो प्रश्न नंबर 15 बच्चों, प्रश्न नंबर 15 आपका क्या है? 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज समतल पर रखा है। समतल का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.7 है तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान हमने यहां पर ले लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पिंड में गति प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा। ठीक है, आपका कि इफ ए 4 kg मास बॉडी, ठीक है, टेक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस and the static fraction of horizontal surface 0.7 and acceleration due to gravity how much 10 meter per second square, so that minimum required force to motion the body, for motion the body, तो minimum force कितना होगा जो इस बॉडी को मोशन के लिए आवश्यक है बच्चों। ठीक है, तो दैट इज द 40 न्यूटन हो सकता है, बी 28 न्यूटन, सी 2.8 न्यूटन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके बच्चों, तो प्रश्न नंबर 15, 4 kg द्रव्यमान का एक पिंड एक खुरदरे समतल क्षैतिज समतल पर रखा है। समतल का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.7 है तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पिंड में गति प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए रेखीय गति, ऑप्शन बी घूर्णन गति के लिए, घूर्णन गति में, ऑप्शन सी वक्रीय गति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कि दैट इज द यूजफुल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज यूजफुल फॉर लीनियर मोशन, ऑप्शन ए लीनियर मोशन, ऑप्शन बी, ठीक है, रोटेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, ऑप्शन सी कर्विलीनियर मोशन और कर्व मोशन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16 कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उपयोगी होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज यूजफुल फॉर, ऑप्शन ए रेखीय गति के लिए, फॉर लीनियर मोशन, ऑप्शन बी घूर्णन गति के लिए, फॉर रोटेटरी मोशन, ऑप्शन सी वक्रीय गति के लिए, फॉर कर्वी मोशन, कर्वी लीनियर मोशन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ओके बच्चों,
प्रश्न नंबर 17। एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण है, कितना है? ए 2/7 mr², बी 2/5 mr², सी 2/5 mr², और 2/3 mr², और डी कोई नहीं। कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, क्या कहा मैंने? कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज, ऑप्शन ए 2/5 2/7 mr², ऑप्शन बी 2/5 mr², ऑप्शन सी 2/3 mr², ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों? Okay, where m is the mass of the sphere and r is the radius of solid sphere. ओके बच्चों? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वाला। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 10 वोल्ट है, इसके केंद्र पर विभव होगा। ओके, ऑप्शन ए 20 वोल्ट, ऑप्शन बी 10 वोल्ट, ऑप्शन सी 15 वोल्ट, और ऑप्शन डी 100 वोल्ट। ओके बच्चों? तो कि इफ ए मेटेलिक चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस इज 10 वोल्ट। ठीक है बच्चों? तो देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, कि उस स्फीयर के सेंटर पर, जो कंडक्टिंग मटेरियल का है, उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कितना पोटेंशियल होगा? 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट और 100 वोल्ट। ओके बच्चों? ठीक है बच्चों? प्रश्न नंबर 18 कर लिया होगा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 10 वोल्ट है, इसके केंद्र पर विभव होगा। ठीक है बच्चों? 20 वोल्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10 वोल्ट, ऑप्शन सी 15 वोल्ट, ऑप्शन डी 100 वोल्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 19वां क्वेश्चन बच्चों, कि साबुन के घोल से बने बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब, माना कोई साबुन का बुलबुला है, उसको हमने आवेश दिया है, किसी भी तरीके से आवेशित किया जाता है, तब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों। तो साबुन के घोल से बने बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब यह सिकुड़ता है, मतलब बुलबुला छोटा होता है, या ऑप्शन बी यह फैलता है, मीन्स बुलबुला बड़ा होता है, या सी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर कुछ और ही चीज हो जाता है, मतलब जैसे ब्लास्ट हो गया या कुछ हो गया। तो मतलब ऑप्शन डी कोई नहीं, इनमें जो ऊपर वाले हैं इनमें से कोई नहीं।
कि if we give the charge on a soap bubble, if we give the charge on a soap bubble, then the bubble will be sink. Option B, the bubble will be spread, फैलेगा. Option C, the bubble remains same, no change in the bubble, soap bubble. And option D, none of these. इनमें से कुछ नहीं होगा. ओके बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन 20 वाला, किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है. पहला आवेश संरक्षण पर, दूसरा धारा संरक्षण पर, तीसरा ऊर्जा संरक्षण पर, चौथा फ्लक्स संरक्षण पर. मीन्स द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ इज बेस्ड ऑन ए charge conservation, B current conservation, C energy conservation and D flux conservation. तो जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो किस पर आधारित आपका है बच्चों? ओके, ओके स्टूडेंट, तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूं, शुरू से दिखा लेता हूं आपको पेपर. देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन था निम्न में से किस युग्म की बीमा समान नहीं है, कि विच कपल हैव नो सेम डायमेंशंस. ओके, तो पहला था आपका दाब प्रतिबल, दूसरा बी ऑप्शन वेग चाल, तीसरा बल आवेग, चौथा कार्य ऊर्जा. दूसरे क्वेश्चन में था कि यदि x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर में x चली गई दूरी किलोमीटर में, t समय सेकंड में, तो b का मात्रक बताओ. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ b? जो ये b कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी? तो ऑप्शन ए आपका किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी किलोमीटर सेकंड, ऑप्शन डी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी किलोमीटर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तीसरा क्वेश्चन, यदि एक गेंद को यू गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया हो तो नीचे गिरते समय अंतिम टी सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो आपके ये चार ऑप्शन, इनमें से एक करेक्ट होगा. ठीक है बच्चों. चौथा क्वेश्चन आपका, यदि प्रक्षेप्य के 45 डिग्री माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा डिग्री और 45 प्लस थीटा डिग्री प्रक्षेपण कोणों के लिए प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त क्षैतिज परासों का क्रमशः अनुपात होगा, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन द बॉडी थ्रो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और एट एंगल 45 माइनस थीटा डिग्री एंड 45 प्लस थीटा डिग्री. प्रश्न नंबर 5 आपका क्या था? यदि कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस के है और सदिश वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 5i माइनस 6j प्लस 6k है, तो रेखीय वेग होगा, तो लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? ओके, तो चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है बच्चों. छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि एक पत्थर 36 से 45 डिग्री कोण बनाते हुए गतिज ऊर्जा के प्राप्त करता है फेंकते समय, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान होगा कितना होगा? k/2, हाफ वो अंडर रूट k/2, C k और D 0. ओके. प्रश्न नंबर 7 आपका, कि एक इंजन का पहिया 90 चक्कर पर सेकंड पर मिनट से घूमता है, तो इसका कोणीय वेग होगा. ठीक है, कि इट रिवॉल्व 90 साइकिल पर मिनट, देन एंगुलर वेलोसिटी विल बी हाउ मच? कितना होगा? 1.5 रेडियन पर सेकेंड, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, 4.5 रेडियन पर सेकेंड और आपका 6 पाई रेडियन पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. ओके. 8th क्वेश्चन, एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर भार 72 न्यूटन है, 72 न्यूटन है. ठीक है, कि इफ द वेट ऑफ एनी बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 72 न्यूटन,
देन इसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर होगा। तो द वेट एट द हाफ रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी, कितना होगा कि आधी ऊंचाई पर, रेडियस के आधी मतलब अर्थ के रेडियस के आधी ऊंचाई पर उसका वेट कितना होगा। तो दैट 32 न्यूटन, 28 न्यूटन, 16 न्यूटन या 72 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो यस, अच्छा, नौवां क्वेश्चन कि एक बहुआण्विक गैस में स्वतंत्रता की कोटि n है तो प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा होगी। तो दैट्स कि इफ द इन पॉली मॉलिक्यूलर गैस हैज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n, degree of freedom is n, then equipartition energy, according to equipartition energy, तो per atomic how much mean energy, पर एटम की मीन एनर्जी कितनी होगी बच्चों। ठीक है, ओके। तो दैट इज द, ये आपके 4 ऑप्शन, उनमें से एक आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लास 11th के हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 12th का केवल इसमें जो क्वेश्चन है वो केवल पहली चैप्टर का क्लास 12th का क्वेश्चन है, और लास्ट एक क्वेश्चन आगे चैप्टर का दिया है, क्योंकि वो थोड़ी सा आपने आइडिया क्लास 10th में भी लिया होगा। ठीक है, तो क्लास ओके, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, आपका क्लास 11th का वेव एंड ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर से। ठीक है बच्चों, ध्वनि तरंगों का वेग बढ़ेगा या ध्वनि तरंगों का वेग कम होगा, या ध्वनि तरंगों का वेग समान रहेगा, या ध्वनि तरंगों का वेग शून्य होगा। ओके, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है ध्वनि तरंगों पर। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, एक द्विध्रुवी 10 सेंटीमीटर लंबा तथा एक द्विध्रुव मतलब डाइपोल और आवेश उस पर 500 माइक्रोकूलम से बना है, तो इसके अक्ष पर किसी आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ओके, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा सॉल्व करके वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। 12, दो आवेशों के बीच के विद्युतशीलता वाला माध्यम भर दिया जाता है, तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल k गुना कम हो जाएगा, k गुना बढ़ जाएगा, समान रहेगा, या 1/k² गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 13, एक शिकारी एक दूरस्थ पेड़ पर बैठे बंदर पर निशाना लगाते हुए गोली चलाता है तथा ठीक उसी क्षण बंदर पेड़ से कूद जाता है। वो सोचता है कि मेरे को गोली न लगे, ठीक है, इसलिए वो कूद गया। तो तब गोली क्या होगी, बंदर को लगेगी, बंदर को नहीं लगेगी, बंदर के ऊपर से गुजरेगी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, ओके। प्रश्न नंबर 14, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कहलाता है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है बच्चों, सीमांत घर्षण, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15, 4 केजी द्रव्यमान का एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज समतल पर रखा है। समतल का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.7 है तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पिंड में गति प्रदान करने के लिए आवश्यक बल होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 4 उनमें से एक करेक्ट। प्रश्न नंबर 16, किसी पिंड का जड़त्वागुण उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी होता है बच्चों जड़त्वागुण, रेखीय गति के लिए, घूर्णन गति के लिए, वक्रीय गति के लिए, क्या इनमें से कोई नहीं। ओके। प्रश्न नंबर 17, एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्वागुण कितना होगा बच्चों, है ना। ओके। और प्रश्न नंबर 18, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के अवशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 10 वोल्ट है, इसके केंद्र पर विभव होगा। ठीक है बच्चों, इसके केंद्र पर विभव होगा। ओके बच्चों। 19, साबुन के घोल से बने बुलबुले को आवेशित किया जाता है, इससे क्या फर्क क्या होगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, या इसमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट, किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है बच्चों। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे बच्चों, आप इनको सॉल्व करेंगे।
हाँ ठीक है बच्चों, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जिनको आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है। और इनमें से बच्चों जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ये ज्यादातर नीट के आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन नीट के भी जो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं अधिकतर वही क्वेश्चन इसमें है बच्चों, ठीक है। और जो आपके जेई में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ी इससे अच्छे लेवल के होते हैं, ऑल्दो इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन जेई में भी पूछे गए हैं, लेकिन अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन इतना आसान हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप इनको काफी सारे सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें बहुत खुश नहीं होना है, क्योंकि ये जस्ट ए फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए और अपने समय का बच्चों सदुपयोग करें। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी होती है सेल्फ स्टडी, तो स्वयं पढ़ना कभी ना छोड़े बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो।